हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूं। आज बाजार में गजब का रिकवरी देखने को मिला। अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मॉर्निंग में जिस हिसाब से माहौल बना हुआ था, लग रहा था कि भाई आज भी एक एग्रेसिव सेलिंग वाला दिन है क्या। बट सेकेंड हाफ में मार्केट ने जो पेस पकड़ा एंड गजब की तेजी हमें ऊपर की ओर देखने को मिली, वो बेशक काबिल तारीफ है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो आज मार्केट ओपन हुआ था ऑलमोस्ट 300 पॉइंट गैप डाउन एंड 300 पॉइंट गैप डाउन ओपन होने के बाद फर्दर सेल ऑफ बरकरार रहा 200 पॉइंट का एंड इन टोटल 500 पॉइंट निफ्टी नीचे गिर गया था कल के क्लोजिंग के कंपैरिजन में। बट यहाँ पे एक बेस का क्रिएशन होता है, जोन का ब्रेकआउट मिलता है एंड उसके बाद कंटिन्यूअस बाइंग मोमेंटम एंड आज जितना भी सेल ऑफ हुआ था उस सारे सेल ऑफ को मार्केट ने इरेज कर दिया। तो चलिए ठीक है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक स्ट्रेंथ के साथ बाइंग हम लोगों ने मार्केट में विटनेस किया है। ये ध्यान दीजिए दोस्तों कि आज का जो बाइंग है ना, ये पिछले कुछ दिनों के बाइंग के कंपैरिजन में ऑब्वियसली एक ज्यादा स्ट्रेंथ का संकेत दिखाता है। ऐसा क्यों? मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि नॉर्मल कोई स्टॉक या इंडेक्स ऊपर मूव कर रहा है तो उसको बुलिश नहीं माना जाता है। बट हाँ, अगर कोई स्टॉक या इंडेक्स नीचे गिर के उसी सेम डे में एक शार्प रिकवरी दिखाए, वो भी स्पेशली अपने किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे, तो वो एक स्ट्रेंथ का संकेत है। क्योंकि देखिए, बेरिश मार्केट में अगर ये स्टॉक नीचे गिर रहा है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि बेरिश मार्केट है, स्टॉक तो नीचे गिरेगा ही। बट इस बेरिश मार्केट में गिरने के बावजूद वो सारे सेलर्स को हटा के ऊपर की ओर जाके क्लोज कर रहा है, तो वो एक स्ट्रेंथ का संकेत है। यहाँ पे आप निफ्टी के चार्ट को सबसे पहले देखो कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मैंने ड्रॉ कर रखा था पहले से, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने इसको आज ड्रॉ किया है, आप मेरे पुराने वीडियोस को जाके देखो, पिछले 4-5 दिनों से कंटिन्यूअसली मैं इस इंपॉर्टेंट लेवल का जिक्र कर रहा हूँ। एंड उस इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे इंट्राडे के दौरान गिर के आया एंड डिसेंट बाइंग हुआ, तो ऑब्वियसली आज इसको अच्छा खासा सिग्निफिकेंट बाइंग तो कंसीडर हम लोग को करना ही पड़ेगा। बट एक दिन के बाइंग से क्या बाजार को बुलिश मान लिया जाए? बिल्कुल भी नहीं। नो डाउट स्ट्रेंथ के साथ बाइंग हुआ है, बट यहाँ पे प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं मिला है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। तो आगे आने वाले दिनों में मैं क्लोजली इनके प्राइस बिहेवियर को ट्रैक करने वाला हूं, क्योंकि अभी तक तो मैं निफ्टी का उतना ज्यादा क्लोजली प्राइस बिहेवियर को ट्रैक नहीं कर रहा था, क्योंकि जिस हिसाब से बाइंग हो रहा था ना, स्ट्रेंथ की कमी थी, स्ट्रेंथ दिख नहीं रहा था। बट आज स्ट्रेंथ दिखा है तो क्लोजली मैं ट्रैक करूंगा एंड जैसे ही कोई रिवर्सल काइंड ऑफ सिचुएशन निफ्टी में देखने को मिलता है तो ऑब्वियसली एक वीडियो अपलोड करके आप लोगों को जरूर मैं बताऊंगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं स्टॉक्स की ओर। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अगर आज के दिन देखा जाए तो स्टॉक 3.4% ऊपर जाके क्लोज होता है। 19,000 करोड़ का अब इसका मार्केट कैप हो गया है। मार्केट कैप इनके ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा नीचे गिरा है, ठीक है। प्राइस चार्ट को देखा जाए तो 1400 के लेवल से गिरता हुआ ये 700 के आसपास अभी करेंटली ट्रेड कर रहा है, तो ठीक है, अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। एंड 1400 नहीं दोस्तों, ऑल टाइम 1400 तो 52 वीक हाई था, ऑल टाइम हाई तो इसका 1800 के भी ऊपर है, तो अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। वैल्यूएशन देखा जाए तो ठीक है, इसकी जरूरत भी थी। जिस हिसाब से पीक लेवल पे इनका पी रेशियो ट्रेड कर रहा था, करेक्शन की जरूरत थी एंड करेक्शन हुआ भी दोस्तों। 90 से इनका पी रेशियो गिर के 25 के आसपास आ गया, वेल एंड गुड। अब इनके स्टॉक प्राइस में भी अच्छा खासा करेक्शन हो गया, इनके वैल्यूएशन में भी करेक्शन आ चुका है। इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पर नजर डालोगे तो स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न बना हुआ है एंड पिछले कुछ क्वार्टर्स में इनफैक्ट बड़े प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। अब टेक्निकली इनके चार्ट में कुछ आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखिए, आपको तो पता ही होगा कि मैं पिछले कुछ दिनों से ऑलरेडी अवेयर था, प्रिपेयर्ड था कि नहीं अब बाइंग स्टार्ट होने वाला है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज में, क्योंकि कंटिन्यूअस सेल ऑफ हो रहा है। जिस दिन से स्टॉक ने ब्रेकडाउन दिया है तब से आप देखोगे तो कंटिन्यूअस सेल ऑफ हो रहा है एंड इस तरीके का स्टीप फॉल ज्यादा दिन नहीं चलता है। इसी तरीके का स्टीप बाइंग भी ज्यादा दिन नहीं चलता, ये समझिए। 90 डिग्री में कोई स्टॉक ऊपर मूव कर रहा है तो ज्यादा दिन वैसा मूव करेगा नहीं, एक करेक्शन आना बाकी रहेगा, उसके बाद मूव करेगा। इसी तरीके से तो स्विंग्स का क्रिएशन होता है। तो ये स्टॉक भी लगातार नीचे गिर रहा था, बाइंग आना ही था एंड अभी नहीं, मैं पिछले कुछ वीक से कंटिन्यूअसली आप लोगों को बता रहा था कि बाइंग आने वाला है एंड उस बाइंग को आप पहले से तैयार रहिए, इन्फ्लुएंस नहीं हो जाना। देखिए, जब आप पहले से तैयार होकर बैठे हुए हो कि नहीं भाई ये स्टॉक गिर रहा है ना, एक समय आएगा जब ये थोड़ा रिकवर करेगा, हम लोग को ज्यादा कूदने की जरूरत नहीं है, तो आप पहले से प्रिपेयर्ड हो। बट आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हो कि नहीं गिर रहा है और गिरेगा एंड उस कंडीशन में अचानक से किसी एक वीक बाइंग हो जाए तो आप कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाओगे। अब आप एक चीज बताओ कि जिस हिसाब से यहाँ पे करेक्शन हुआ है एंड उस हिसाब से यहाँ पे इस छोटे से बाइंग को क्या इंपॉर्टेंस देना चाहिए, क्या इसको
थोड़ा भी इंपॉर्टेंट कंसीडर करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, सबसे पहला चीज। दूसरा चीज आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जिस हिसाब से बाइंग हुआ है, मे बी ये रिवर्सल की शुरुआत हो सकती है, बट यहीं से कंटिन्यूअसली ऊपर की ओर चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये बहुत माइनर केसेस में होता है, 100 में 2 से 3 स्टॉक्स में इस तरीके का बिहेवियर होता है। हम लोग मेजोरिटी केसेस को लेके चलेंगे एंड 100 में 98 टाइम्स जिस तरीके का प्राइस बिहेवियर होता है उसको ही हम लोग फॉलो करना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि अगर सही में ये पर्टिकुलर पॉइंट रिवर्सल का पॉइंट हो सकता है, तो आने वाले समय में इसी लेवल पे ये कंसोलिडेट करेगा कुछ दिनों तक, तब हम लोगों को थोड़ा बहुत हिंट मिलेगा। बट अभी के लिए तो यहाँ पे मैं इसको इग्नोर करके चल रहा हूँ, साइड रख के चल रहा हूँ। ये मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, जरूरी नहीं कि यही एनालिसिस आप लोगों का भी हो, क्योंकि आप लोगों का अलग भी टेक्निकल एनालिसिस हो सकता है। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट सेक्शन में जरूर पेश कीजिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं हम अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है कैंपस एक्टिववेयर लिमिटेड। आज के दिन स्टॉक में 2.1% की तेजी देखने को मिली है, 229 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। डायरेक्टली इनके टेक्निकल पार्ट को मैं जंप करता हूं, तो यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया कैंपस एक्टिववेयर लिमिटेड। अब इसके चार्ट को आप देखिए, ऑलरेडी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे था एंड कोई मेजर सपोर्ट पे ट्रेड करे तो उसको तो थोड़ा सा हम लोग को इंपॉर्टेंस देना होगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये इसका मेजर सपोर्ट लेवल है, ठीक है। कितने समय से ये स्टॉक इस सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है? फ्रॉम 2024 स्टार्टिंग, यानी अप्रॉक्स देखा जाए तो 2 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं इस सपोर्ट लेवल पे ट्रेड करते हुए। एंड इसी सपोर्ट लेवल पे अभी के टाइम पे एक डिसेंट बाइंग हुआ है, अच्छा खासा बाइंग हुआ है। तो देखिए, ऐसे अगर आप मुझसे स्ट्रेटेजी पूछोगे ना बाइंग करने के लिए इन सारे स्टॉक्स में, तो मैं कैसा स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ। देखिए, कैंपस एक्टिववेयर ऑलरेडी अंडर वैल्यूड है, अर्निंग भी डिसेंट इंक्रीज हो रहा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। तो उस कंडीशन में मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन का इंतजार किए बगैर पहले ही मेजर सपोर्ट लेवल पे बाई करना प्रेफर करता हूं कुछ क्वांटिटी, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे अगर बाइंग नहीं होता तो भी मैं यहाँ पे इस सपोर्ट पे कुछ क्वांटिटी बाई करना प्रेफर करता। बट प्रॉपर बुलिश कब बनेगा? पहले ये था हमारा रेजिस्टेंस लेवल, अब ये बन गया हमारा रिसेंट रेजिस्टेंस लेवल क्लोज टू 310 रुपीज, ठीक है। अब ये आने वाले समय में अगर 310 का ब्रेकआउट करता है तो प्रॉपर स्टॉक का जो ट्रेंड है ना, वो हम लोग फिर बुलिश एक्सपेक्ट करके चलेंगे, ठीक है। बुलिश रिवर्सल हो जाएगा उसके बाद। एंड अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में एस्ट्रल लिमिटेड, जिसमें आज डिसेंट बाइंग हुआ है। दोस्तों, आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे स्टॉक 1% के नेगेटिव के साथ क्लोजिंग हुआ है, बट इंट्राडे चार्ट में आप देखोगे तो पता चलेगा कि लोअर लेवल से जबरदस्त बाइंग हुआ है। परसेंटेज वाइज अगर मैं आपको दिखाऊं तो स्टॉक अल्टीमेटली 8% रिकवर करके क्लोज किया है, 8%। यहाँ पे एट द एंड 1% के नेगेटिव के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है डेली टाइम फ्रेम में, बट इंट्राडे चार्ट में देखोगे तो इतने सेलिंग को स्टॉक ने रिवर्स किया, उसके बाद और फर्दर तेजी। तो आप समझ रहे हो ना, आज डिसेंट बाइंग हुआ है। एंड ये चीज तो आपको पता ही है कि स्टॉक अभी करंटली कहाँ ट्रेड कर रहा है, अपने मेजर बेस के पास ट्रेड कर रहा है। एंड इस मेजर बेस पे आज अच्छा खासा सिग्निफिकेंट बाइंग हैपनिंग भी हम लोगों ने विटनेस कर लिया। हालांकि इस सपोर्ट लेवल पे तो ऑलरेडी मैं थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ इस स्टॉक को लेके, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी कई बार एक्सप्लेन करा है। एंड वो चीज आज के दिन इस स्टॉक के चार्ट में हम लोग को विजिबल भी हुआ है देखने को। तो अब आप कमेंट करके बताइए अपना पॉइंट ऑफ व्यू। एस्ट्रल लिमिटेड में मैं बड़ा फॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। कैंपस एक्टिववेयर सपोर्ट पे भी टिका हुआ है, तो मैं कुछ क्वांटिटी ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड केपीआईटी टेक्नोलॉजीज को अभी मैं साइड रख रहा हूँ, क्योंकि लगातार सेलिंग हुआ है तो थोड़ा सा तो बाइंग बनता है, उसको हम लोग बुलिश नहीं मान सकते। ये सारे मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। आप अपना नजरिया बताइए कि आपको पर्सनली क्या लगता है इन तीनों स्टॉक्स को लेके। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ अब कल। ओके देन, बाय बाय।